नमस्कार, वेलकम टू एक्सप्लेन स्टडी कैंपस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर जो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण जो है कि था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो वहाँ पर निरंकुश शासन था। कैसे शासन था? निरंकुश शासन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 है, फ्रांस में किस शासक के काल में राष्ट्रीय सभा का जो है कि गठन किया गया था? किस सभा का? तो बुर्बो राजवंश का। किसका? तो बुर्बो वंश का। इसमें जो ऑप्शन में नहीं दिया है, इसको लिख लीजिएगा, बुर्बो वंश। बुर्बो वंश का। किसका? तो बुर्बो वंश का। क्वेश्चन 3 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष जो है कि लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। कब? 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष जो है कि कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य जो है कि क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरानी व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। क्या था? पुरानी व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, मेटरनिक जो है कि कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 है, किसने कहा जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप सर्दी जुकाम हो जाता है? बाकी यूरोप को जो है कि सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा है? तो मेटरनिक ने कहा। किसने कहा? मेटरनिक ने कहा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 हमारे पास, नेपोलियन कोड में कुल जो है कि कितने कोड थे? 5 थे। कितने थे? 5 कोड थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लो। जर्मनवाद जो है कि क्या था? जर्मनवाद क्या था? तो ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप में जो है कि आते हैं? किस महाद्वीप में आते हैं? तो यूरोप महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मार्सेलेज किस देश का जो है कि राष्ट्रीय गान है? तो फ्रांस का। किसका? तो फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12 हमारे पास, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से जो है कि माना जाता है? तो पुनर्जागरण काल से। किससे? पुनर्जागरण काल से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है, वियना कांग्रेस जो है कि कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब? 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रांस में नेपोलियन किस वर्ष जो है कि पराजित हुआ था? किस वर्ष पराजित हुआ था? तो 1707 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 है, यंग यूरोप का संस्थापक जो है कि कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। कौन? मेजनी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, इटली के एकीकरण का मसीहा जो है कि कहा जाता है? किसे कहा जाता है इटली के एकीकरण का मसीहा? तो मेजनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनेरी से। किससे? कार्बोनेरी से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आप लोग बताओ, लाल सेना का जो कि संबंध किससे था? किसने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को यूरोप की जो है की समस्या बना दिया था? तो किसने बना दिया था? काउंट काबूर ने। किसने? तो काउंट काबूर ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 है, यंग इटली का संस्थापक जो है कि कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 है, लाल कुर्ती का गठन जो है कि किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। किसने? गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, काबूर कौन था? जर्मनी का राजा था, या फिर इटली का प्रधानमंत्री था, या फिर इटली का राजा था, या फिर जर्मनी का मंत्री था? कौन था? तो ये इटली का जो है कि प्रधानमंत्री था। काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स ऑफ इटली का, इटली संस्था का गठन जो है कि किसने किया था? तो मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कार्बोनरी की स्थापना जो है कि किस वर्ष में हुई थी? तो 1810 ईस्वी में। कब? 1810 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी जो है कि पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो एक नाविक थे। क्या थे? नाविक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो है कि कहाँ का शासक था? तो परसा का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो परसा ने। किसने? परसा ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 28 है, सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडौन का सर किसके बीच युद्ध हुआ था? परसा एवं फ्रांस के बीच में। परसा फ्रांस के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29 है, जर्मनी किस विधान से विकसित हुआ था? तो किससे? तो हिगेल से। हिगेल से। कैसे? हीगेल से। हीगेल से। हीगेल से।
ईगल से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी में कर लेना इसको। क्वेश्चन 30 है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की। किस संघ की? तो राइन संघ की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद हुआ था? तो सेडाउन का युद्ध। किस युद्ध के बाद? सेडाउन का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 32 है, जर्मनिया क्या था? जर्मनिया जो है कि क्या था? तो ये जर्मन राष्ट्र का जो है कि प्रतीक था। किसका? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण जो है कि कब पूरा हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। कब? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जालवेरी एक संस्था थी, किसकी थी? तो व्यापारियों की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेडाउन के युद्ध में जो है कि किसकी पराजय हुई थी? सेडाउन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क जो है कि क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हिटलर कौन था? हिटलर जो है कि ये कौन था? तो ये एक दार्शनिक था। कौन था? दार्शनिक, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, लिख लो। ऑप्शन बी में कर लो, दार्शनिक 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 दार्शनिक। ठीक है ना, दार्शनिक। क्वेश्चन 38 है, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध जो है कि कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर युद्ध हुआ था मेरे भाई? सेडोन में हुआ था। कहाँ? सेडोन में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 39 है क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी का जो है कि एकीकरण हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। शार्ल फ्री और शार्लेट का संबंध किस देश के एकीकरण से है? जर्मनी के एकीकरण से। किस? जर्मनी के एकीकरण से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है कि किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रेड एंड लो नीति का अवलंबन जो है कि किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रैंकफर्ट की जो है कि संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेडोन युद्ध कब हुआ था? सेडोन का जो है कि युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। किसे? तो तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 40 है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान। किसके लिए? तो यूनान। कौन? यूनान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है कि किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की। किसकी? तुर्की की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ जो है कि हुआ था? तो रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यूरोपीय सभ्यता पालन किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को। किसे? यूनान को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा जो क्या थी? मैगियार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की जो है कि स्थापना की थी? तो टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ था? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। वीडियो को इतना रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जहाँ आप और भी चाहते हैं कि समाजवाद एवं साम्यवाद पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्लास 10 हिस्ट्री का अगर आप सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं तो हिस्ट्री से जितने भी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात की गारंटी ले लीजिए। जय हिंद।